नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन अल बुनियान मसूर के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि भारत की तरफ से तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम रखा गया था बुनियान अल मरसूस। तो चलिए इसी ऑपरेशन को समझ लेते हैं और इस ऑपरेशन के तहत क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी ये भी जान लेंगे। और साथ ही साथ इस ऑपरेशन का ये जो नाम है ये किन बेसिस पे रखा गया है, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके जरिए पाकिस्तान के कई ठिकानों को यहाँ पर ध्वस्त किया गया। अब था जवाबी जो कार्रवाई थी उसका टाइम, तो यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने भारत को जवाब देने के लिए नया ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा बुनियान अल मसरूर। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का नाम आखिर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या इसका मतलब हो जाता है, चलिए ये समझ लेते हैं। ये टारगेटेड एरियाज थे जो हमने यहाँ पर देखे, जहां पर ज्यादा टेंशन बन गई थी। आगे आ जाते हैं। बुनियान अल मसूस का अर्थ देखिए, अल जजीरा की अगर बात करें तो इन्होंने इसका अर्थ बताया है कि मुसलमानों की पवित्र जो पुस्तक कुरान है, इससे ये एक मुहावरा लिया गया है। अरबी में इसका मतलब होता है पिघले हुए शीशे से बनी दीवार जो एकता, ताकत और अटूट मोर्चे पर काम करती है। शीशे की दीवार बनी हुई, पिघले हुए शीशे की दीवार जो क्या है, अटूट है, टूटेगी नहीं कहीं, मतलब शीशे की दीवार कभी टूटेगी नहीं। खैर, इस पर बात नहीं करेंगे हम लोग। जो एकता की, ताकत की और अटूट मोर्चे का प्रतीक है। पाकिस्तान के ऑपरेशन में बुनियान अल मसरूर का अर्थ होता है मजबूत नींव, शीशे जैसी मजबूत दीवार, जो कि अरबी भाषा का शब्द हो जाती है। साधारण शब्दों में अगर मतलब समझे तो ऐसी नींव जो कि सारे जोखिमों को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी और हमें रक्षा प्रदान करेगी। दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट। इतना लंबा पैरा लेना पड़ा इनको इसको सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए एक्चुअल में मतलब क्या है। बुनियान अल मरसूस का मकसद है भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। ये नाम कुरान की आयत 61:4 से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि निश्चित रूप से अल्लाह आपको पसंद करता है जो उसकी राह में एक मजबूत दीवार की तरह पंक्तिबद्ध होकर के युद्ध लड़ रहे हैं आप। कुरान की ये आयत और बुनियान अल मसरूस के जरिए पाकिस्तान आर्मी अपने सैनिकों की एकजुटता और मजबूती को दर्शाने का यहाँ पर प्रयास कर रही थी कि आप एक लड़ाके हो, युद्ध में आप लड़ाई कर रहे हो तो जरूर आपके ऊपर अल्लाह का रहम हुआ होगा जो आप अल्लाह के लिए लड़ रहे हो। पाकिस्तान ने ये नाम क्यों चुना? पाकिस्तान का भारत के साथ टकराव के दौरान धार्मिक और जो कुरानिक प्रतीकों का सहारा लेने का इतिहास रहा है और ऑपरेशन बुनियान अल मसरूर इसका अपवाद नहीं है। इस नाम को चुनकर के इस्लामाबाद संभवतः खुद को एक ऐसी ताकत के रूप में पेश करना चाहता है जो अडिग, एकजुट और बड़े मकसद के लिए है, लेकिन जमीन पर इसकी कार्रवाई एक बहुत ही अलग कहानी बयां करती है। भारत द्वारा लक्षित कुछ ठिकाने क्या थे? तो नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का जो चकलाल के पास स्थित है, इसको ध्वस्त कर दिया गया था। ये यहाँ पर परिवहन, रसद, वीआईपी उड़ान और जो फ्यूल भरे जाते हैं इनके बड़े बड़े विमानों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी। ये इस्लामाबाद का हार्ट था जिसको भारत ने निस्तो नाबूद किया। मुरीद एयरबेस इस्लामाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर था ये, ठीक है। ये पाकिस्तानी वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रिम परिसर, जो संचालक परिसर हो जाता है वो था, लेकिन हमने इसको भी समाप्त किया। रफीकी एयरबेस पंजाब के शोरकोट में स्थित एक एयरबेस था जहां से जो आपकी स्काई ड्रोन जो है उनकी तैनाती की जा रही थी, उसको भी हमने समाप्त किया। पाकिस्तान ने कहा कि जवाब में उसने भारत के कई सैन्य ठिकाने जो हैं उनको निशाना बनाया, जैसे कि उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, जबकि हुआ इसमें कुछ भी नहीं है। द्रंगारी तोपखाना स्थल, साथ ही साथ इन्होंने बोला कि हमने भाई उरी फील्ड स्पोर्ट जो डिपो है उसको भी समाप्त कर दिया है। 2016 में यहाँ पर हमला किया गया था और 19 सैनिक यहाँ पर मारे गए थे। नगरोटा, ये भारत के प्रशासनिक कश्मीर का ये शहर भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है, जहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइलों का जो भंडारण है वो हो जाता है। इन्होंने बोला कि हमने ये भी टारगेट किया है। ब्यास को इन्होंने टारगेट किया है। उधमपुर एयरबेस को इन्होंने टारगेट किया है। भुज एयरबेस, ये बेस गुजरात में स्थित है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य हो जाता है, इसको भी यहाँ पर टारगेट किया गया था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगांव हमले के बाद 26 लोग मारे गए थे। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी लोग मौजूद थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए योजना तैयार की और महज 15 दिनों में पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। तो ये थी न्यूज जो हमने इसमें डिस्कस करी, भाई इसका मतलब क्या था और क्यों उन्होंने ऑपरेशन चलाया था। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।